हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी एंड अपने अपनी लाइफ में सिर्फ इंजॉय कर रहे होगे। तो आज मैंने सारा काम अपने घर का कर लिया था, झाड़ू पोछा बर्तन, जो कि हमारी घर में नहीं हर घर पे होता है। हर हाउस वाइफ को पता ही होगा कि सुबह उठते से शाम तक में जब तक हम सोते नहीं तब तक वो हमारे घर में काम ही होता है। उस पर अगर हम अपने से अगर अपना टाइम निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर जिसके घर पे छोटा बच्चा होगा वो समझ सकता है कितना मुश्किल होता है खुद के लिए टाइम निकालना। तो वही डेली रूटीन में मैंने अपने रूटीन में अपने लिए बस हमने सिर्फ पूरे दिन में आधे घंटे निकाले हैं भागवत गीता पढ़ने के लिए। पता नहीं, क्योंकि उसके पहले भी मैंने एक बार स्टार्ट किया था पर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसी टाइम पे हमारी श्वरा हुई थी, इसलिए हमने आधी भागवत गीता पढ़ा था हमने और आधा नहीं पढ़ा था। इसलिए मैं सोच रही हूँ अब मेरी श्वरा थोड़ी बड़ी हो गई है तो उस टाइम पे मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ जब पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो हमारी श्वरा सोती रहती है, इसलिए मैं भागवत गीता के लिए आधे घंटे मैंने निकाले हैं। एंड भागवत गीता का मैंने डेली का ही बना लिया है कि डेली मुझे पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप में से कौन कौन भागवत गीता पढ़ लिया है, किस किस ने अपने रूटीन में ये रखा हुआ है कि नहीं हमें भागवत गीता पढ़ना ही है। तो एंड आपको मेरा ये रूटीन जो मैंने अपने लिए बनाया आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें बताना। एंड श्वरा की तो डेली वीडियो आती है, हमारी भी कॉमेडी वीडियो, डेली शॉर्ट्स वीडियो हो जाती है। आपको कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट में बताया करिए। क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, दिखने में तो आसान होता है कि 5 to 6 एंड 8 to 10 मिनट्स की वीडियो होती है, पर बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है। बिकॉज मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है एंड बहुत परेशान करती है, वो बहुत शरारती है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो परेशान करती, बिकॉज उसका ऐसा टाइम ही है खेलने कूदने का, इसलिए। एंड क्योंकि मैं सुबह ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठती और ज़्यादा लेट भी नहीं उठती, पर ऐसे टाइम पे उठती हूँ जब हमारी बेटी सोती रहती है। तो मैं घर का पूरा काम करती हूँ, इसके बाद हमारे यहाँ सुबह नल आता है, नल पानी भरती हूँ, इसके बाद फिर मैं अपनी पूजा करती हूँ। एंड पूजा तो डेली का ही था, पर अभी 4 से 5 दिन हुए हैं जब से मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ एंड बहुत अच्छा फील होता है। एंड आप में से कौन कौन भागवत गीता पढ़ चुका है प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। एंड हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताना। तो अभी हमारी श्वरा सो रही है और मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ। भागवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जब भागवत गीता पढ़ो तो दिया जला के पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं दिया जलाई हूँ। एंड नहीं तो मैं अगरबत्ती, या फिर अगरबत्ती तो बहुत ही कम, धूप बत्ती ज़्यादातर जलाती हूँ। एंड अभी भगवान के लिए मैं मंदिर लेने वाली हूँ। अभी तो हमारे भगवान जी टेबल में ही मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हम अभी शिफ्ट हुए हैं, इसलिए। एंड मंदिर लेने का सोच रहे हैं। एंड होता क्या है कि सारा टाइम हमारा बिजी रहता है, बिकॉज हमें खुद भी पढ़ना रहता है एंड ट्यूशन में लेती हूँ। एंड अभी मैं स्कूल जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि श्वरा का भी एडमिशन नहीं कराना है, 1 साल तो अभी नहीं कराना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्जन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा वो बिजी हो जाएगी एंड उसका माइंड वैसे डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 1 साल अभी श्वरा को स्कूल नहीं भेजूँगी, घर पे वो खेले कूदे मस्ती करे जो भी करना है। घर पे मैं जब ट्यूशन लेती हूँ तो श्वरा साथ में पढ़ ही लेती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपकी श्वरा कितनी साल की है, तो मैं बता दूँ मेरी श्वरा अभी 2-2.5 साल की है। एंड अभी ये अगस्त 21 अगस्त को मेरी श्वरा 3 साल कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी इस साल हम उसका एडमिशन नहीं करा रहे हैं, अगले साल ही कराएंगे उसका एडमिशन। एंड आप बताना भोपाल में बेस्ट स्कूल कौन सी है जिसमें हम अपनी श्वरा का एडमिशन करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों से हमने सजेशन लिया है तो स्कूल बताए हैं, पर मेरे को अभी उतना ज़्यादा मन हुआ नहीं है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि श्वरा को हम कौन से स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं
जो बेस्ट रहेगा हमारी स्वरा के लिए। स्वरा तो हमारी वैसे सब कुछ पढ़ लेती है, लिखती नहीं है, वो लिखती नहीं है, पता नहीं उसको क्या है कि वो अपनी लिखना नहीं सीख रही है। बट ये है कि उसको हम जो भी पढ़ाते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से लर्न रहता है। आप कभी भी उससे पूछो, कभी भी वो फटाक से जवाब देगी। बस उसको लिखना नहीं है, उसको लिखना पता नहीं पसंद नहीं है कि लिखती नहीं, कि अभी छोटी है। आपके घर में अगर 2 से 2.5 साल के बच्चे होंगे तो आप प्लीज़ उनसे कंपेयर करके बताना कि 2 से 2.5 साल के बच्चे लिखते हैं या फिर हमारी स्वरा की तरह ही मस्ती करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब स्कूल जाएगी तो अपने आप लिखना सीख जाएगी। पढ़ने के लिए तो क्योंकि वो बोलती है सारी चीज़ें, वो बहुत दिनों से बोल रही है। मतलब वो 1 से 1.5 साल की थी तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे वो बोल लेती थी। एंड इसलिए मुझे लगता है कि टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने लिखना भी सीख जाएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा उसे फोर्स भी नहीं करती हूँ। एंड हमारी पूजा हो गई थी कंप्लीट। हमारी भागवत गीता हमने जितने पेजेस हमें पढ़ने थे हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने बनाया था चाय। हमने जैसे ही हम चाय पी रहे थे भाई का फ़ोन आया कि अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, फॉर्म डालना है। तो मैं फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसे सेंड कर रही थी। बिकॉज गेस्ट फैकल्टी का जो अभी आया हुआ है, आप में से कौन कौन गेस्ट फैकल्टी के लिए पहले भी फॉर्म डाल चुका है एंड कौन कौन डाल रहा है, प्लीज़ हमें बताना। बिकॉज मैं इससे पहले एक बार डाली थी पर हमें मिली नहीं थी कहीं स्कूल। एंड हमारी स्वरा भी उस टाइम पे छोटी तो थी तो हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। एंड हमें मिली नहीं थी स्कूल पर। होता क्या है ना कि आजकल जिसकी पहचान रहती है उसे ही सब कुछ मिलता है, ऐसा है। पर मुझे ऐसा लगा कि एक बार और ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए हमें स्कूल। इसलिए मैं फॉर्म डाल रही हूँ, देखती हूँ। रीवा में तो नहीं मिला था, यहाँ भोपाल में अगर मिल जाए तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स उसे भेज रही थी, क्योंकि स्कैन करना रहता है ना सारे डॉक्यूमेंट्स, इसलिए। एंड 22 शायद लास्ट डेट है। आप में से कौन कौन डाल रहा है इसे फॉर्म, प्लीज़ बताना। एंड कौन कहाँ से डाल रहा है ये भी हमें बताना, क्योंकि बहुत दिन से हमने डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं थे तो हमें ध्यान भी नहीं था कि क्या कहाँ पे रखा हुआ है। बिकॉज हमने सारा इकट्ठा ही रखा है, पर होता है ना क्या, पढ़ाई से थोड़ा दूर हट जाना, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ पहले क्या होता था कि हमेशा का रहता है कि डॉक्यूमेंट्स का काम कहीं ना कहीं लगता रहता है। बहुत दिन से हमने कोई फॉर्म नहीं डाला हुआ है, इसलिए हम थोड़ा मुझे ढूंढने में टाइम लग गया। एंड ऐसा है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं तो जॉब करेंगे। एंड देखते हैं अगर इस पर मिल जाता है तो ठीक है। एंड आप में से कौन कौन डाल रहा है इस पर फॉर्म और कहाँ से डाल रहा है, प्लीज़ कमेंट करना। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स हमने दे दिए थे इसको, अपने भाई को। एंड अब मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि चाय हमारी पहले ही बन गई थी। अब हम बना रहे हैं पोहा, इसके बाद फिर हम बनाएंगे खाना। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ब्रेकफास्ट में मैं पोहा ही बनाती हूँ, बिकॉज मुझे भी पोहा बहुत पसंद है और स्वरा भी खा लेती है। एंड ऋषि रहता है, उसे भी हमारे हाथ का पोहा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम ज़्यादातर पोहा ही बनाते हैं। बनाते तो हमेशा कुछ ना कुछ बनाते ही हैं, पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्योंकि पोहा में क्या रहता है ना, बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए हम पोहा ही ज़्यादा बनाते हैं। एंड बनाते हैं, पर गर्मी बहुत है इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसा बनाने का मन नहीं होता। और फिर तुरंत क्या होता है ना, तुरंत खाना भी बनाना रहता है क्योंकि सबको ऑफिस जाना रहता है, तो इसलिए पोहा जल्दी भी बन जाता है। मोस्टली तो ऐसा है कि स्वरा के लिए ही बनाते हैं, पर उसमें थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेते। कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी होता है, ऐसा करके। क्योंकि खाना बनाने में हमें 10 बज जाते हैं, 9:30 10 बज जाते हैं, इसलिए। तो ये देखो आज स्वरा की हमने किया है छोटी। आपको स्वरा की छोटी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। एंड स्वरा हमारी आपको कैसी लगती प्लीज़ बताना। और इसकी वॉइस से आप खुद ही सुनिए इसको छोटी बन के कैसा लग रहा है।
चोटी बांधना अच्छा लगता है कि नहीं? ये देखो आज शोरा ने चोटी बांधा है। अब इसकी 2 चोटी बांधूंगी डेली, जिससे इसके बाल आ जाए। तो आपको हमारी शोरा कैसी लग रही है प्लीज़ बताना, और इसकी चोटी कैसी लग रही है। जब से इसका मुंडन हुआ था तो तब से पहली बार इसने चोटी किया है। आपको इसकी चोटी कैसी लगी प्लीज़ बताना। शोरा बाय बाय करो, बाय बाय करो। अब बोलो मेरी चोटी कैसी लग रही बताना, बताना। बाय बाय। और अगर मेरी चोटी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।